हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को चरम सीमा पर ले जा रहे होंगे। लेकिन इसी बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है कि जिनके भी छोटे भाई बहन हो या किसी आसपास में डिप्लोमा का एग्ज़ाम देने वाले हो, यानी कि डिप्लोमा करने के इच्छुक हैं, 3 साल का डिप्लोमा करने वाले हैं, उनका 9 जुलाई को एग्ज़ाम होना था। लेकिन किसी कारणवश जो है कि उसका डेट बढ़ा के, यानी कि पैरामेडिकल वाले और पॉलिटेक्निक इंजीनियर वालों का डेट बढ़ा के कर दिया गया है 30 जुलाई और 31 जुलाई को कर दिया गया है। जो इंजीनियरिंग बाद क्षेत्र वाले बच्चे हैं उनका 30 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। तो आसपास में अगर जिनको किसी का रिलेटिव अगर एग्जाम देने वाले तो उनको बता दीजिएगा कि 30 जुलाई तक डेट हो गया है। लेकिन हाँ, एक बात, क्या इस पर भी असर पड़ेगा कि सिर्फ BCCLE के एग्जाम का डेट भी बढ़ेगा क्या? तो BCCLE के एग्जाम का डेट बढ़ने का कोई भी चांसेस नहीं है, इसलिए आप अपनी तैयारी को मैक्सिमम चरम सीमा पर ले जाइएगा। तो हम लोग डायरेक्टली आज बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। किसकी बात करने वाले हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन की। जैसा कि आपको पता है, यानी कि 30 जून तक डेट था फॉर्म को भरने का, तो आप लोग भर लिए थे अच्छे से। आज 2 जुलाई हो गया, तो 2 जुलाई यानी कि कल रुके परसों 4 और 5 को एडिट होना है। तो अच्छे से जिनका जो चीज़ भी गलतियां होंगी अच्छे से चेक कर लीजिएगा और उसमें एडिट करने की कोशिश करेंगे और एडिट अच्छे से कर दीजिएगा फॉर्म को, और 100% अब अपने पढ़ाई पर दे दीजिए ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। क्योंकि इस क्षेत्र में भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो जो अपना तैयारी रखिएगा। तो हम शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, सिंपली सी भाषा में हम किताबी लैंग्वेज में भी आपको बता सकते हैं और अपने देसी स्टाइल में भी बताते हैं। तो आप लोगों को देसी स्टाइल ज़्यादा पसंद आता है, किताबी लैंग्वेज कम। तो देखिए देसी स्टाइल, यहाँ पर जाके पहले किताबी लैंग्वेज देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स derivative of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable is called differential equation। यानी कि वैसा इक्वेशन जो बना हुआ होगा, किससे बना हुआ होना चाहिए? डेरिवेटिव का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे, यानी कि वैसा इक्वेशन जिसमें इंक्लूड क्या होना चाहिए? dy/dx इंक्लूड होना चाहिए। यानी कि 1 और मोर, यानी एक बार भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। क्या बोला कि डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ से 2 चीज़ हमको देखने के लिए मिल रहा है, 1 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये सभी चीज़ आपको जानने की उतना कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी थोड़ा सा रफली भाषा में बता दें तो ये dy/dx जो है कि, यानी कि y जो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सिंपली सी भाषा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि साफ साफ शब्दों में आपने समझ गया कि वैसा इक्वेशन जो यानी कि डेरिवेटिव से मिलके बने हुए होंगे, यानी कि एक डेरिवेटिव होगा या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मिलकर बने हुए होंगे, वैसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है। तो सर यहाँ से क्वेश्चन देखिए, आपके सिलेबस में जो दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ना है, उसका यूलर्स इक्वेशन वगैरह भी पढ़ना है। लेकिन मैंने देखा क्या कि मैक्सिमम आपके जो है कि क्वेश्चन जो आते हैं वह 2 टॉपिक से जरूर आते हैं, यानी कि कम से कम इस टॉपिक को सीख लीजिएगा तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे, जो कि आपको बिल्कुल ही आसान है। जो 12th में पढ़े होंगे ऑर्डर निकालने के लिए, और दूसरा क्या पढ़े होंगे? डिग्री निकालने के लिए। तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको बिल्कुल आसानी सी भाषा, यानी कि आसान है कि डिग्री ऑर्डर कैसे निकालेंगे और डिग्री कैसे निकालेंगे। आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं और इस एग्जाम्पल के बाद आपको जो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। आप जो है कि उससे आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा कि क्या सही में जो है कि हम लोगों से बनता है या नहीं बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से बनेगा ही बनेगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है। तो ऑर्डर देखिए, ऑर्डर जो है क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो भी आपको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए रहेंगे उसमें आपको चेक करना है हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्या चेक करना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है कि कितना दिया हुआ है, उसी से क्या निकल जाएगा? आपका पावर निकल, यानी कि सॉरी क्या निकल जाएगा? ऑर्डर निकल जाएगा। तो सिंपल सी भाषा में अब आपको ये समझना चाहिए कि सर ये हाईएस्ट डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या हुआ। यानी कि कोई भी इक्वेशन में आपको हम बताए भी थे कि अगर मानिए कहीं पे dy/dx लिखा हुआ है
इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, एक बार डेरिवेटिव किया गया है। अगर मानिए कहीं पे लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। अगर मानिए कहीं पे लिखा हुआ है डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब, 3 बार डिफरेंशिएशन, डी 4 बटे एंड डी 4 वाई बटे डी एक्स टू द पावर 4, 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे आपको मिलता है डी वाई बटे डी एक्स पे पावर 4, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि 4 होने के लिए क्या हुआ, डी पे पावर 4 वाई बटे डी एक्स टू दी पावर 4 लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब डी वाई बटे डी एक्स पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं उसका पावर 4 है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिए रहेंगे उसको 4 बार हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब बातें आती है कि सर हमने समझ गया कि यानी कि कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव जो दिया हुआ है वही आपका ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि अब देखा जाए तो दूसरा से डिग्री क्या होता है, यानी कि ऑर्डर तो आंख बंद करके भी आपको निकाल सकते हैं, कहीं भी गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन गलत होने के चांसेस रहते हैं डिग्री में। तो डिग्री क्या होता है, तो डिग्री के बारे में समझिए थोड़ा सा अच्छे से। डिग्री मतलब लिखा हुआ डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिग्री ऑफ, इस देखिए डिग्री का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव का, हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब हो गया जिससे, इसका मीनिंग देखिए अच्छे से अगर आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। यानी क्या बोला, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जैसे कि डी पे पावर 4 हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उसका डिग्री, यानी कि 2 चीज जानते हैं। जैसे मानिए कि 2 पे पावर 3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या समझते हैं, ये दो इसका बेस है, 3 इसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी। यानी डिग्री को हम लोग पावर भी कहते हैं, ठीक है। यानी बेस और पावर, यानी कि मैक्सिमम हाईएस्ट डेरिवेटिव का उसका पावर चेक करना है, वहां से क्या हो जाएगा, आपको डिग्री निकल जाएगा। लेकिन डिग्री के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ रूल है आपको ध्यान रखने। क्या ध्यान रखने, देखिए लिखा हुआ है आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन फ्री फ्रॉम, यानी कि फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस एज फार एज डेरिवेटिव आर कंसर्न्ड, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्या करेंगे हम अच्छे से देखें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या देखें, उसका डिग्री देखें। डिग्री देखने के बाद हमको ये चेक करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फ्री होना चाहिए। किससे फ्री होना चाहिए, यानी कि उसके में पावर पे रूट नहीं होना चाहिए, पाव क्या कहते हैं वो वहां से जो है कि हमारा क्या कहते हैं यहाँ से दिया वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी पी बाई क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। पावर निगेटिव चल सकता है, पॉजिटिव चल सकता है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और हमारा रेडिकल्स नहीं होना चाहिए। सिंपल सी भाषा में पावर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 4 ये चीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज चलेगा। तो उसके बाद यानी कि अब सिंपल सी भाषा में, अपने देसी भाषा में समझिए, यानी कि ऑर्डर जहां से आप निकालिएगा, ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं कि हाईएस्ट पावर देख लिए। डिग्री के लिए जहां से आपने ऑर्डर निकाला है उसी का पावर देखिए। पावर देखिए, अगर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है तो ठीक है। अगर पावर जो है कि हमारा पी क्या कहते हैं फ्रैक्शन में है या हमारा क्या कहते हैं रेडिकल्स में है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है उसका स्क्वायर करके रेडिकल्स को हटा सकते हैं, क्यूब करके हटा सकते हैं, या जो भी तरीका आप जानते हैं उस तरीके से उसको हटा देना है। तब वो फ्री अगर हो जाता है तब जो है कि हम उसको अच्छे तरीके से डिग्री को बता पाएंगे। तो कुछ एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर और डिग्री बताइए। देखिए अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पहले ऑर्डर पूछा है, बाद में डिग्री पूछा है। पहले क्या पूछा, ऑर्डर को हम ओ से डिनोट करते हैं, डिग्री को डी से डिनोट करते हैं। आपके सामने इस क्वेश्चन को बताते हैं। तो पहले ऑर्डर, तीनों क्वेश्चन का हम निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं फर्क पड़ेगा, चलिए देखिए, यहाँ से ये ऑर्डर हो गया, ये डिग्री निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से सर ये इक्वेशन जो हमारा है, एक चीज और यहाँ पे ट्विस्ट आएगा कि वैसा कंडीशन भी आएगा जहाँ पे हम डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। कहाँ पे डिग्री नहीं निकाल पाएंगे, वो कंडीशन आपको हम बता रहे हैं। तो देखा जाए यानी कि वैसा चीज जिसमें जैसे माने कि साइन हो गया, कॉस हो गया, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, या ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो गया, उसमें अगर देखिएगा, जैसे देखिए
कि अगर मैंने कहीं पे साइन दिया हुआ, साइन के एंगल में अगर dy बटे dx यानी डेरिवेटिव दिया हो या e पे पावर डेरिवेटिव दिया हो, यानी कि वैसा कंडीशन जहां से हम चाह के भी dy बटे dx को नहीं हटा पाएंगे, तो वहां पे जो है कि हमारा क्या होता है, डिग्री अनडिफाइंड होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब बातें करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सर ऑर्डर निकालना है तो हमको क्या करना है, देखना है क्या कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कहाँ हुआ। देखिए इक्वेशन में डेरिवेटिव दोनों जगह है। यहाँ से सर डी स्क्वायर हुआ है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। यहाँ से डी पे पावर 4 है तो 4 बार डेरिवेटिव हुआ है। हाईएस्ट मतलब क्या होता है, ज्यादा। 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, सर 4 बड़ा है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। दूसरा क्वेश्चन का देखा जाए, सर ये है ds बटे dt पे पावर 4, यहाँ पे है डी स्क्वायर y बटे यानी डी स्क्वायर एस बटे डी टी स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए तो एक बार डिफरेंशिएशन किया, देखिए डी एस बटे डी टी पे पावर 4, ये चीज यहाँ पे हम समझाए भी थे आपको। लेकिन इससे आगे बढ़े तो सर यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव क्या है, आप लोग खुद बताइए, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो सर देखते हैं यहाँ पे 2 बार डी स्क्वायर हुआ है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। यहाँ पे डी वाई बटे 1 बार डेरिवेटिव किया गया है, उसका स्क्वायर कर दिया गया है, यानी 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। तो सर इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। लेकिन अब आपको कहाँ ले चलते हैं, डिग्री के तरफ ध्यान देना है, यही समझना है। डिग्री देखा जाए तो सर ये जो हमारा हुआ ना कि हम क्या बोले थे, जहां से आपने ऑर्डर निकाला उसके पावर को देखिए, देखिए इसके पर पावर कितना दिया, कुछ नहीं पावर 1 दिया हुआ है, यानी कि सर हम ऑर्डर 1 डिग्री 1 मारेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। एक चीज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शन, यानी कि यह देखिए सर तुरंत हम बताए थे आपको कि साइन के एंगल में हो, ई पे पावर डी वाई बटे डी एक्स, यानी कि वैसा जगह हो जहां से हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिग्री अनडिफाइंड, यानी कि जिसका हम अनडिफाइंड, जिसको हम लोग या नोट फाइंड कहते हैं, इसको अनडिफाइंड नहीं, इसको क्या बोलेंगे, नोट फाइंड, यानी कि फाइंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि अब इसका देखा जाए तो सर जहां से हमने क्या बोला था आपको कि जहां से आपने डिग्री निकाला है, सर डिग्री यहां से निकालने, इसका पावर कुछ नहीं कितना है, 1 है, और देखिए यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ 1 है, तो इसका आसानी से डिग्री निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका डिग्री 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। नेक्स्ट डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, सर यहाँ से हमने डिग्री निकाला, ऑर्डर निकाला था, तो क्या डिग्री भी यहीं से निकलेगा, हाँ बिल्कुल निकलेगा। लेकिन आप देखिए आगे में सर यहाँ रूट दिया हुआ है, तो रूट का मतलब आप लोग खुद होशियार है, खुद समझते हैं कि सर रूट को अगर दिया हुआ, ये दिया हुआ डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे सर इसको 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1 बटे 2। सर इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दिया जाए, सर दोनों तरफ अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि सर सब हमारा यानी कि रेडिकल खत्म हो गया। तो यानी कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। इसलिए इसका जो है कि आपको डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इसका भी 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ऑर्डर और डिग्री को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन 4-5 करवा देते हैं आपको। तो देखिए प्रीवियस ईयर में कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2-3 क्वेश्चन करवाने का ये मकसद है कि आपको बिलीव हो जाए, आपके अंदर में जुनून मतलब जोश आ जाए कि क्या सर जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आपको ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कतें नहीं होता था, तो ऑर्डर वाला कम लेकिन डिग्री वाला ज़्यादा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन देखिएगा ऑर्डर एंड डिग्री जो है ना, दोनों चीज़ पूछ देता है कि ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री पूछा गया है, क्या पूछा गया है, डिग्री पूछा गया है। सर डिग्री बोला तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्विस्ट कर दिया है, ट्विस्ट क्या है बाबू, इसको कोनिया कोनी गुना कर लो। ये आप लोग को पढ़ाए हैं, रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसको सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इंटू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, इस पे पावर दिया हुआ है 3/2। अगर मानिए इसमें हमको ऑर्डर पूछता तो हम लोग कुछ नहीं करते सर, ऑर्डर पूछते कितना है तो आप लोग कहते हैं सर यहाँ से मैक्सिमम देखा जाए तो 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाता। लेकिन ऐसा काम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिग्री निकालना है। डिग्री के निकालने के लिए हमको क्या चाहिए,
कि सर फ्री फ्रॉम, ये जो आपने देखा फ्रैक्शन जो दिया हुआ है सर, फ्रैक्शन में दिया गया, इसको क्या करना है, हटाना है। इसको हटाने के लिए हमने क्या किया कि सिर्फ डी स्क्वायर वाई वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके देखिए नीचे में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, नीचे में जितना लिखा हुआ, जैसे 2 लिखा हुआ तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 लिखा हुआ तो क्यूब करना पड़ेगा। इस चीज को आप सीखिएगा। तो यानी कि बहुत साइड अगर स्क्वायर कर लिया जाए तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रो का स्क्वायर इंटू मानी ये हो गया डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से जो है इसका स्क्वायर करिएगा सर, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो आपको मतलब है कहाँ से है सर, हमको मतलब है कि जहां से हमने ऑर्डर निकाला था उसका पावर क्या होगा, तो उसका पावर 2 हो गया, इसलिए आपका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 2 दिया हुआ है, तो इसको आप लोगों को गलतियां नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सर ऑर्डर पूछा है और डिग्री पूछा है। ऑर्डर पूछा तो देखिए मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव सर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, सर यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक बार डिफरेंशिएट किया उसका स्क्वायर किया, लेकिन सर यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया, इसलिए ऑर्डर होना चाहिए 2। तो 2 वाला ऑप्शन है क्या सर, 2 वाला देखिए यहाँ स्टार्टिंग एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, लेकिन सर इसको गोली मारिए, बी डी यहाँ से ए डी कट गया, सॉरी बी और डी कट गया, ठीक है। देखिए ऑप्शन रहने से यही बेनिफिट होता है। अब देखा जाए डिग्री के लिए सर सबका पावर तो ठीक है, कहीं कोई फ्रैक्शन रेडिकल कुछ नहीं है, तो सर इसका पावर देखिए तो कुछ नहीं था, तो इसका पावर क्या होता है 1 होता है ना, तो सर 2 और 1 होना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। तो लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि अभी जो है कि अब लास्ट समय है, ठीक है। आज यानी कि पिछले 1 जुलाई से आपका जो है कि रिवीजन क्लास पेड बैच में स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग इच्छुक हैं कि नहीं सर अब हमारे पास 20 दिन बचे हुए हैं, फिर भी अगर आप, चूंकि देखिए यही 20 दिन आपके समय है तैयारी करने की, ठीक है, इसी में आप जो है कि अच्छे रिजल्ट्स का अंजाम दे पाइएगा। मैं सभी बच्चे इसी में इसी बीच में तैयारी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा समय कम मिलता है, तो आप लोगों के लिए वीडियो फिर भी लाते हैं, यहाँ से आराम से पास कर जाइएगा। 2020 से 22 तक का कंटेंट है, आराम से पढ़िए, 72 रैंक आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं जल्दीबाजी में करने के लिए, आप हमसे जुड़ के लाइव क्लासेज में पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल आप के लिए बहुत ही कम फी में ओनली 500 में जो है ये कोर्स जो है कि आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो लेटेस्ट हार्डली जो है आप, यानी कि आज 2 जुलाई हो गया, 5 जुलाई के बाद किसी भी बच्चे को ज्वाइन करने के लिए नहीं देंगे। सिर्फ जो है कि 5 जुलाई से पहले तक आप एडमिशन ले सकते हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी लाइव क्लासेस, चूंकि यह जो आपके लास्ट 20 क्लास जो होंगे यह आपके बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, बिल्कुल उसी टॉपिक से मिलेगा, यानी आपको 110% उसी पर फोकस कराया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी आपके पास मात्र 5 दिन यानी कि 5 जुलाई तक आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास फिर भी आपके पास 15 दिन बचेंगे, और उस 15 दिन में कहीं ना कहीं आप बेहतर कर लीजिएगा, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। और जो है कि आप यहाँ पे पैसे को देखिएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप मात खाइएगा, नहीं तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अच्छे से यूट्यूब पर अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिएगा, क्योंकि दुनिया में एक चीज़ बहुत ही प्रसिद्ध है, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोऑपरेट की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, बस हम आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए खड़े हैं। तो कोई भी मेहनत करता है तो मेहनत के लिए कुछ आमदनी होना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों के लिए ये चीज़ देना पड़ेगा। नहीं तो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है कि लाइटिंग हो गई, यानी कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो या जितना भी खर्चा वगैरह होता है वो हम अपने पॉकेट से कहाँ से देंगे, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। तो अब देखिए बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको, द ऑर्डर एंड द डिग्री। ऑर्डर यानी पहले ऑर्डर पूछा गया, बाद में डिग्री पूछा गया। पहले ऑर्डर तो देखा जाए तो सर यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, सर यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, और पावर 3 है, y इंटू डी वाई बटे डी एक्स पे पावर 4, यानी एक बार डिफरेंशिएट किया गया, उसका पावर 4 लिखा गया, y टू दी पावर 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सर देखा जाए तो हम देखें क्या कि यहाँ से सर मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, यानी कि 2 से स्टार्ट होना चाहिए। सर 2 से कहाँ स्टार्ट है, ये कहानी खत्म। सर ये ऑप्शन हो सकता है, 2 से ये हो सकता है, इसका कहानी खत्म। देखिए ऑप्शनल ऐसे ही बनता है, आप हमारे साथ जुड़ेगा तो ऑप्शन सिखाएंगे, ऑप्शन से कैसे बनता है। तो 2 यानी सर या तो बी होगा या तो सी होगा, ये कंफर्म हो लिए। अब देखिए अगर आपका ऑप्शन अगर हट जाता है तो आपको बनाने में कहीं ना कहीं आसानी होती है, और आप टिक जो है कि कहीं ना कहीं सही कीजिएगा ऑप्शन में, निगेटिव भी मार्केंगे, इसलिए ध्यान से।
तो अब देखा जाए तो सर इसका डिग्री पूछा गया, तो डिग्री जहां से हमने ऑर्डर निकाला उसका देखिए पावर, सर उसका पावर 3 है, तो यानी कि 2 और 3 होगा आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वीडियो आपको काफी पसंद आए होंगे, यानी कि ऑर्डर और डिग्री आप जिंदगी में आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिस तरीके से प्यार बरसा रहे हैं बिल्कुल प्यार बरसाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए लेके आएंगे टेक्निकल इंग्लिश का। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।